हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप ठीक ही होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ईस्ट गोल्ड मैजिक में। मेरे चैनल को अच्छी वीडियो देखने के लिए और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि परवर्तनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इससे कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इससे हर मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी व्रत का मुहूर्त कब है। सनातन धर्म में परिवर्तनी एकादशी के व्रत का विशेष ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 52 अवतारों की पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, पदा एकादशी, जय झूलनी एकादशी भी कहते हैं। परवर्तनी एकादशी यानी पार्श्व एकादशी 14 सितंबर सन 2024 को शनिवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर की रात 10 बजे से 30 मिनट पर होगा और इसकी समाप्ति 14 दिसंबर को रात 8:41 पर होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत का पारण कब होगा। परवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 15 सितंबर की सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी की समाप्ति शाम 6 बजे से 12 मिनट पर होगी। अब आपको मैं बताती हूँ कि इस व्रत का क्या महत्व है। जो कोई भी परवर्तनी एकादशी को सच्चे मन से व्रत रखता है उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने से मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है। दोस्तों, साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये व्रत जाने अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों, इस व्रत की पूजा विधि। एकादशी वाले व्रत को लोगों को व्रत वाले दिन प्रति काल उठकर सभी कर्मों में निवृत्त होकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। श्री भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हरि विष्णु को पीले रंग का चंदन लगाना चाहिए। भोग स्वरूप खीर, फल और तिल चढ़ाने चाहिए। एकादशी की कथा सुने, आरती करें, पूजा करें। दिन में फलाहार व्रत रखें। पूरी रात भगवान के भजन और कीर्तन करें। अब आपको मैं ये बताऊंगी क्या क्या करने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुबह को जल्दी उठें और लोटे में गुड़ डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमारी हर मनोकामना पूरी होगी। इस व्रत में दोस्तों, अगर हम सूर्य देव को एक तांबे का लोटा लें, उसमें कनेर के फूल डालकर अगर अर्घ देंगे तो उससे भी हमारी मनोकामना पूरी होगी। एक काम हमें ये भी करना है कि तुलसी में हम हल्दी की गांठ डाल लें। जल का लोटा लें, उसमें हल्दी डाल लें और तुलसी में एक पीले रंग का कलावा बांध दें, जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी होगी। अब दोस्तों, आपको मैं एकादशी की व्रत की कथा के बारे में बताती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक असुर का राजा था। असुर होने के बाद भी वह महादानी और भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था। राजा बलि के महल में जो भी कोई आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। एक बार 52 अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा लेने की सोची। उस समय राजा बलि ने तीनों लोगों पर अधिकार कर रखा था। क्योंकि बलि बहुत ही बड़ा दानी था, इसलिए भगवान विष्णु 52 रूप धारण करके उसके पास पहुँचे और उन्होंने बलि से 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने 52 स्वरूप भगवान को प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने 3 पग जमीन देने का वचन दिया। दोस्तों, आगे सुनो। लेकिन पहले और दूसरे पग में श्री भगवान विष्णु ने समस्त लोगों को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तब बाली ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना शीश ही उनके
पैर के नीचे रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन राजा बलि ने भगवान विष्णु को भी यह अपने साथ रहने के लिए कहा। ये बाद में भगवान विष्णु ने भी स्वीकार कर लिया। इसके अलावा इस एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु सोते हुए करवट भी नहीं बदलते, मतलब वो ऐसे ही सोते रहते हैं, इसलिए इस एकादशी के व्रत को रखा जाता है। इस एकादशी व्रत का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। जो भी इस एकादशी व्रत को रखता है उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप भी इस व्रत को रखना, फलाहार रहना। दोस्तों, अगर आपको ऐसी नई नई वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और फिर देखना कि एकादशी व्रत का कितना अच्छा फल आपको मिलता है। सूर्य देव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। इस व्रत से जुड़ना ही हर व्यक्ति का कर्म है, इसलिए इस व्रत से जुड़ें, प्रार्थना करें और उनका हाथ पकड़ के अपनी जीवन नैया को चलाएं। देखो इस व्रत कैसे कैसे आपका साथ देते हैं। और सब परवर्तनी एकादशी पर प्रेम से बोलें, जय सूर्यदेव, नमो नमः।